खोई हुई चीजों को ढूंढने वाला ताला। फिर से आ रही हैं। मेरे पास भी हम बहुत सारी मछलियाँ पकड़ सकते हैं। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा पकड़ लेता हूँ। देखा तुमने नोबिता? अरे शायद तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पकड़ा है। मुझे छोटी मछलियाँ पकड़ना पसंद नहीं है, मैं बड़ी मछलियाँ पकड़ता। हाँ? मिल गई। पकड़ लिया। ये क्या? ये तो बहुत बड़ी मछली ये है। तो टेस्टी लग रही है। इसे सॉल्टी बनाओगे या रोस्ट करके खाओगे बताओ? अगली बार देखना। मुझे नहीं करनी फिशिंग। बड़ी मछली। तुमको बाहर इकट्ठा करेंगे। बाय बाय। एक छोटी मछली नहीं पकड़ पाया और कह रहा था मैं बड़ी मछली पकड़ूंगा। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे फिशिंग जैसे बेकार एक्टिविटी से नफरत है। समझ में नहीं आता मासूम मछलियों को चारा देकर हम क्यों पकड़ते हैं? तुमने उसे कहाँ रखा है? मुझे नहीं पता बकेट कहाँ है। बकेट तो मैं भूल गया। देखो मुझे वो अभी चाहिए, जल्दी से उसे ढूंढो। डोरेमोन, डोरेमोन। क्या हुआ? वो मैं तुम फिशिंग के लिए बकेट ले गए और उसे वहीं छोड़ दिया? अरे नहीं, जल्दी से लेकर आओ। लेकिन मॉम बहुत जल्दी में है और मेरे पास इतना समय नहीं है। प्लीज तुम कुछ करो ना। हाँ, इसमें मैं क्या करूँ? तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। खोई हुई चीजों को ढूंढने वाला तालाब और फिशिंग पूल। मैं फिशिंग से बोर हो गया डोरेमोन, जल्दी से वो बकेट ले आओ। मुझे पता है बकेट कहाँ छोड़ी तुमने। स्कूल के पीछे नदी के किनारे। मैं बकेट को पकड़ना चाहता हूँ। अब उसे इसमें डालो। ये तालाब लोकेशन ढूंढ रहा है और ये फिशिंग पूल आइटम ढूंढ रहा है। ये पानी है। ये 4 डायमेंशन स्क्रीन है। पकड़ रहा है। अरे वाह! पर ये तो जियान की बकेट है। क्या? जल्दी से वापस रख दो। बकेट के बारे में जरा डिटेल में बताओ नोबिता। नीले रंग की बकेट, लगभग 30 सेंटीमीटर डायमीटर। मैं सच कह रहा हूँ जियान, ये मैंने नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो बताओ बाल्टी मेरे ऊपर कैसे गिरी? मुझे क्या पता। हाँ? अरे हाँ? हाँ, यही वाली। ये क्या है? तुम तो फिशिंग करने गए थे ना? ये लो मॉम, सॉरी आपका इंतजार करवाया। रुको, इसे वापस मत रखो। मैं कल एक खोया हुआ पेन ढूंढना चाहता हूँ। क्या कहा? पेन? लेकिन कैसी पेन? वो पेन 2 रंग वाली थी। उसकी कैप पर खरोच है और लोकेशन स्कूल और घर के बीच में है। तुम बहुत लापरवाह हो। मुझे नहीं लगता उसे ढूंढना आसान होगा। फिशिंग करते समय शांत रहना चाहिए। और नहीं पकड़ सकता। अभी 3 मिनट भी नहीं हुए हैं। लेकिन बहुत समय हो गया डोरेमोन। हो सकता है किसी ने उठा ली हो। लगता है कुछ मिल गया। डोरेमोन मदद करो। अजीब बात है, पेन इतनी भारी कैसे हो सकती है? मैं अंदर खींचा जा रहा हूँ। लगता है मिल गई। पैंट? ये तो पैंट है। मेरी पैंट इस पैंट के पॉकेट से मिली। लेकिन ये पैंट किसकी है? ये किसने किया? सामने आओ। मेरी पैंट किसने चुराई? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता है। मैं घर जा रहा हूँ। अरे यार नहीं, मेरा घर वहाँ है। डोरेमोन, मुझे पिछले साल खोया हुआ 10 रुपए का सिक्का ढूंढना है। क्या कहा? पिछले साल? लोकेशन है इस शहर में कहीं पर। ये नामुमकिन है नोबिता। चलो कोशिश तो करते हैं। लगता है मिल गया। यही है। ये क्या है? इसने तो पूरे शहर के सिक्के उठा लिए हैं।
एक कॉइन के बदले इतने सारे कॉइन। नहीं, बस एक सिक्का तुम्हारे लिए है, बाकी सब पुलिस बूथ में जमा कर दूंगा। तुम कुछ ज्यादा ही ईमानदार हो। ऐसे मैं दूसरों की खोई हुई चीजें ढूंढ सकता हूँ। अरे हाँ, पूरे शहर में खोई हुई चीजों को मैं ढूंढ लूंगा और सब मेरी तारीफ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि शिजुका इसका इस्तेमाल करते हुए मुझे देखे। ला 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 ला। अब मैं क्या करूं? मैं तो गया काम से। क्या कहा? स्क्रिप्ट्स वो भी मांगा कि? मुझे फुनियाको सर से स्क्रिप्ट्स मिली थी। ओ, ये लेज थी ना। ए, रुक जाओ! लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। अब मेरा क्या होगा? चिंता मत कीजिए, मैं आपकी स्क्रिप्ट ढूंढ लूंगा। हाँ, मुझे दिख रहा है। क्या यही है? ओह, यही वो स्क्रिप्ट है। थैंक यू, थैंक यू। तुम मेरे लाइफ सेवर हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ला 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 ला। हाँ, दूसरों की मदद करके कितना अच्छा लगता है। समझ नहीं आ रहा ये किसने किया होगा। एक बार मेरे हाथ लग जाए तो मैं मम्मी, वो भैया को देखो कैसे घूम रहे हैं। अरे यहाँ ध्यान मत दो बॉय बॉय। कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। अरे नहीं। अरे नोबिता, तुम? शिजुका, क्या हम फिशिंग करने चले? अरे नोबिता, तुम्हें फिशिंग करनी नहीं आती है, फिर भी फिशिंग करना चाहते हो? सुनियो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? भूल गए क्या वो पुराना जूता और वो छेद वाली केटल? चुप रहो सुनियो, ये कोई नॉर्मल फिशिंग नहीं है। ये खोई हुई चीजों को ढूंढने वाला तालाब है। लगता है मैं गया। ये क्या? देखा? अरे नहीं, अगली बार। और एक बार। समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। लगता है इस बार बड़ी चीज पकड़ी है। ये कचरा फिशिंग तालाब है, खोई हुई चीजों वाला नहीं है। आखिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? ये तो कबाड़ इकट्ठा करने की जगह है। अरे हाँ, मैं लोकेशन डाला था, भूल गया था। अरे स्क्रीन गायब हो गई। लगता है सुनियो, ये तालाब कहीं और लेकर जाने वाला है। ये तो प्रॉब्लम हो गई। उसने मुझसे पूछे बगैर क्यों किया? अरे नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा जिसने मेरी पैंट चुराई और उसे मजा चखाना होगा। अच्छा, तो वो पैंट जियान की थी। अगर उसे पता चल गया कि मैंने ही उसकी। मुझे जियान से मेरी मांगा और टॉयज वापस मिल जाए और अरे वाह, मैं अच्छा कर रहा हूँ है ना? आखिरकार मैं वापस आ ही गया। अरे ये क्या? अरे समझ गया, मेरी पैंट किसने चुराई है। शायद मुझे उससे मेरे ज्यादातर खिलौने वापस मिल गए। ये क्या बड़ी चीज आ रही है? देखते हैं कौन सी मछली फंसी है। तो इस सब के पीछे तुम ही थे। अब जाकर मुझे सुकून मिला। सुनियो को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? पता नहीं, पर इस बार मेरी गलती नहीं है। आज की कहानी है एक ऐसे पिकनिक की
जहां मजा शुरू हुआ लेकिन खत्म हुआ डर में। पर दोस्तों, डर की हर कहानी का एक अलग अंजाम होता है, कभी खौफ तो कभी एक सीख। तो चलिए शुरू करते हैं डोरेमोन और उसके दोस्तों की हॉरर पिकनिक की कहानी। एक सुबह नोबिता बहुत एक्साइटेड होकर डोरेमोन के कमरे में दौड़कर आता है, हाथ में स्कूल का सर्कुलर लिए हुए। उस दिन स्कूल का पिकनिक था, एक जंगल के पास पुरानी हवेली में। सभी बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन नोबिता का चेहरा थोड़ा उदास था। वो कहता है, डोरेमोन, मुझे लगता है ये जगह कुछ अजीब है। लोग कहते हैं वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। डोरेमोन मुस्कुराता है और कहता है, अरे नोबिता, तुम हमेशा बिना वजह डरते रहते हो, कुछ भी भूत नहीं होता। अगले दिन सुबह 8 बजे सभी बच्चे स्कूल की बस में बैठ जाते हैं। शिजुका, जियान और सुनेओ अपने अपने स्नैक्स लेकर आए थे। बस में सभी बच्चे गाने गा रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बस जंगल के पास पहुंची, आसमान में बादल घने होने लगे, हवा तेज चलने लगी और धुंध इतनी बढ़ गई कि बस ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। बच्चों, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी देर रुकते हैं, ड्राइवर ने कहा। बस एक पुराने कॉटेज के पास रुकती है। सभी बच्चे उतरते हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे टूटी फूटी अंधेरी सी झोपड़ी खड़ी थी। सभी के चेहरों पर उत्सुकता थी, लेकिन नोबिता डर गया था। डोरेमोन बोला, चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। जियान आगे बढ़ा और बोला, मैं सबसे पहले अंदर जाऊंगा, डरपोक लोग पीछे रहो। सभी हंसते हुए अंदर गए, लेकिन अंदर घुप अंधेरा था। हवा में एक ठंडक और सन्नाटा था। तभी अचानक एक खिड़की हवा से खुलती है और एक पुरानी डायरी मेज से गिर जाती है। डायरी के कवर पर लिखा था, मुझे मुक्ति चाहिए। डोरेमोन ने डायरी खोली। अंदर लिखा था, मैं एक वैज्ञानिक की पत्नी थी। मेरा पति एक प्रयोग कर रहा था, लेकिन एक दिन धमाका हुआ और मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गई। इतना पढ़ते ही तेज हवा चलने लगी, छत से धूल गिरने लगी और दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। एक बूढ़ी औरत जैसी आकृति धीरे धीरे पास आती हुई। सभी बच्चों के मुंह से एक साथ निकला, नोबिता डर के मारे डोरेमोन के पीछे छिप गया। डोरेमोन ने तुरंत अपना गैजेट निकाला, हॉन्टेड डिटेक्टर ग्लासेस। ग्लासेस से नीली रोशनी निकली और स्क्रीन पर उस आत्मा का चेहरा दिखा। डोरेमोन बोला, वो गुस्से में नहीं है, उसे सिर्फ आजादी चाहिए। डोरेमोन ने डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ फॉर्मूले देखे। उसे समझ आया कि अगर वो प्रयोग पूरा कर दें तो आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। सभी मिलकर काम में लग गए। जियान औजार उठाता है, शिजुका टॉर्च पकड़ती है, सुनेओ डरते हुए भी मदद करता है और नोबिता डोरेमोन के साथ सर्किट जोड़ता है। बिजली कड़कती है, चमकदार रोशनी फैलती है और अचानक वो आत्मा उनके सामने आ जाती है। लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं बल्कि रो रही थी। शुक्रिया बच्चों, तुमने मुझे आजाद कर दिया। इतना कहकर वो रोशनी में विलीन हो जाती है। सभी बच्चे कुछ पल के लिए चुप खड़े रहते हैं। फिर देखते हैं वो पुराना कॉटेज अब चमकने लगा है। दीवारें साफ हो गईं, पेड़ों में फूल खिल गए और माहौल एकदम शांत हो गया। शिजुका ने कहा, ये तो किसी चमत्कार जैसा था। जियान बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं सबसे बहादुर हूँ। सुनेओ तुरंत बोला, हाँ, जब आत्मा आई थी तब तुम सबसे पहले भागे थे। सभी जोर जोर से हंसने लगे। डोरेमोन मुस्कुराता है और नोबिता से कहता है, देखा नोबिता, अगर हिम्मत रखो तो डरावनी कहानी का अंत भी खुश हो सकता है। बस फिर से चलने लगी। सभी बच्चे गाने गाने लगे और सूरज की रोशनी जंगल से झांकने लगी। बस करो बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। ऐसी बुरी आदत छोड़ दो नोबिता। लेकिन आप दोनों की भी तो कुछ बुरी आदतें होंगी ना? क्या कहा तुमने? मेरे अंदर बुरी आदतें नहीं हैं। मुझे भी कोई बुरी आदत नहीं है। देखा, आप दोनों अभी वही कर रहे हैं। डैड घुटना हिलाते रहते हैं और मॉम जी बाहर निकालकर ओठ को लगाती रहती हैं। देखो नोबिता, मैं अपनी पीठ खुजा रहा हूँ और ये बुरी आदत नहीं है। मुझे भी नहीं है। मेरे होंठ सूख गए थे इसलिए मैं ऐसा कर रही थी, समझे? दूसरों को सिखाना बंद करो और अपने आप को सुधारो। डोरेमोन, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? वो दोनों अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें आसानी से अपनी आदतों का एहसास कभी नहीं होता है और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। तो चलो उन्हें एहसास करवाते हैं। बुरी आदत सुधारने वाली गैस। इस गैस को छिड़कने के बाद उन दोनों की आदत अपने आप ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर भले ही इसका उन्हें एहसास हो या नहीं।
लेकिन तुमने इसे मुझ पर क्यों छिड़का? सॉरी नोबिता। ठीक है, हमारे मेहमान आ रहे हैं। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। मेरे कान बज रहे होंगे। क्या हो रहा है? उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। तुमने उन्हें टोक दिया था ना, शायद इसलिए वो इस बात का ध्यान रख रहे होंगे। थोड़ी देर में वो आदतें जरूर दोहराएंगे। ओह, और कितना इंतजार करें? ये कितना गंदा है। डोरेमोन, ये क्या है? इसे मुझसे दूर रखो और जाकर फेंक दो इसे कहीं। अरे, ये इतना बड़ा, इसे डस्टबिन में कैसे डालूं? जल्दी बोलो डोरेमोन। हाँ नोबिता, ये क्या है? अरे, कुछ भी नहीं है। ये कौन सी चीज है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। किसी काम की चीज नहीं है। सॉरी अंकल। दीजिए। अरे नोबिता आ गया। तुम क्या कर रहे हो? ये क्या हो सकता है? मुझे तो ये कोई मजेदार चीज लग रही है। आखिर ये है क्या? इस चीज से हम डॉज बॉल तो नहीं खेल सकते। क्या करें, क्या करें? वो तुम्हें इसे इतनी देर तक छूना नहीं चाहिए जियान। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? वो क्या है, बताओगे नोबिता? वो क्या कि हाँ, ठीक है, सुनिए, सुनो। तुम्हें कोई बुरी आदतें हैं क्या? तो मैं वो छुड़ा सकता हूँ। बुरी आदत? मुझ में कोई भी बुरी आदत नहीं है, समझे? ऐसा तो हो नहीं सकता, सुनियो। तुम्हारी बहुत सारी बुरी आदतें हैं जिनका तुम्हें एहसास नहीं है। कैसा लगा? कैसा? कुछ भी नहीं बदला है नोबिता। मैंने तुम्हें कहा था मुझ में कोई भी बुरी आदत नहीं है। अरे, ये आवाज कैसी थी? कहाँ से आई? रुक जाओ जरा। ये आदत? मुझे नहीं पता था मुझ में ऐसी भी कोई आदत है। ये तो तुम्हारे गाने से भी बुरी है। अरे ये क्या? देखा, तुम्हें तुम्हारी बुरी आदत का एहसास हुआ ना? लेकिन ये सब क्या हो रहा है नोबिता? आदतें तो छूट सकती हैं, लेकिन ये सब मुश्किल से ही हो पाता है। अरे हाँ, तुम्हारी क्या बुरी आदत है? मुझ में ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है। अरे हाँ। अब बहुत हुआ। अरे नोबिता सुनो। हाँ, इन्होंने थोड़ी देर पहले मेरी नाक पकड़ी थी। लगता है ये वही अंकल है ना डोरेमोन? दरअसल मैं रास्ता भूल गया था, मुझे माफ कीजिएगा। अरे कोई बात नहीं। लीजिए, मिठाई खाइए ना। जरा देखो, मॉम के होठों को गौर से देखो। मेहमान के सामने ऐसा मत करो। देखो देखो, ये कितना असरदार है ना। वो गलत बात ये है कि आप बुरा मत मानिएगा, बस करो। अरे चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। क्या करूं, मुझे तो ये बुरा लगा। हाँ, डैड ने घुटना हिलाना शुरू कर दिया है। अब मॉम और डैड को एहसास होगा कि उनकी कितनी सारी बुरी आदतें हैं। ये क्या हो रहा है? अरे आप अपना घुटना हिलाना बंद कर दीजिए। बेहतर होगा कि तुम भी अपने जीभ को संभालो। अब ये अपनी बुरी आदतें छोड़ देंगे। पर डोरेमोन, वो गैस कुछ ज्यादा ही असरदार है। हाँ? पतझड़ का मौसम आया, दिल में एक हलचल आया। आओ हम मिलकर झूमे, नाचे धरती को चूमे। आओ मेरे पास आओ और मेरे साथ में गाओ, झूमो और खुशी मनाओ। ला 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 ला।
ला 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 ला। डॉज बॉल का मैच। तो कल हमारा इस साल का नेबरहुड एसोसिएशन डॉज बॉल मैच होने जा रहा है। हमारे शहर के जियान्स हमेशा दूसरे शहर के सुपर डॉजेस से मैच हार जाते हैं। वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। वो सच में ताकतवर है। खासकर उनका जो कैप्टन है उसे तेज बॉल फेंकना बहुत अच्छी तरह से आता है, जिसे जूनियर स्कूल का स्टूडेंट नहीं माना जा सकता। उसे बड़ा भालू कहा जाता है। वो बिल्कुल वैसा ही है। और वो उस परिवार का बेटा है जो हमारे बिजनेस का कॉम्पिटिटर है, और वो मुझे बहुत परेशान करता है। हम सबसे ताकतवर है। इसीलिए इस साल हमें सुपर डॉजेस से जीतना है और फर्स्ट प्राइज लाना ही है। बताओ, तुम सब तैयार हो ना? लेकिन प्रेरणा भरी बातों से उन्हें नहीं हराया जा सकता। नोबिता, क्या तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं। ठीक है, हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो ये हमारी टीम के खिलाड़ी हैं और नोबिता एक्स्ट्रा खिलाड़ी है। अरे वाह, मैं एक्स्ट्रा खिलाड़ी हूँ। अगर उन लोगों ने अंदर बॉल मारी तो तुम्हें बाहर जाना है, और जो खिलाड़ी तुम्हें बाहर की ओर बॉल मारेगा तो तुम अंदर की ओर आ सकते हो। 5 मिनट के टाइम के बाद जिस टीम के ज्यादा खिलाड़ी रह जाएंगे वो टीम जीत जाएगी। और मैंने कल के मैच के लिए एक खुफिया हथियार बनाया है। एक खुफिया हथियार? हाँ, कात्सुओ ओकुमा कैप्टन के सबसे तेज बिग बेयर बॉल के बदले मैंने अपनी बहुत तेज और ताकतवर जंपिंग जियान बॉल बनाई है। सुनियो, इसे पकड़ कर दिखाओ। जंपिंग जियान बॉल। अब हमारी जीत पक्की है। अगर तुम लाइन के आगे आए तो फाउल हो जाएगा जियान। तुम ठीक तो हो ना जियान? फिक्र मत करो, ये बस एक छोटी सी मोच है, लेकिन इसे ठीक होने में 1 हफ्ता लगेगा और मैं कल का मैच नहीं खेल सकता। ओ नहीं, जियान के बिना जियान नहीं हो सकता। अब हम सुपर डॉजेस से कैसे जीतेंगे जियान? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। अब सब तुम पर है। मैं तुम सबका कोच बनूंगा और फिर तुम सबको मैच जीतना ही होगा, समझे? लेकिन तुम्हारे बिना हमारे खिलाड़ी तो कम हो गए ना। अब हमारे पास नोबिता को खिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। नोबिता, अब ये मैच सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। तुम ये कर सकते हो नोबिता। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया शिजुका। अपना ध्यान खेल पर लगाओ। तुम्हें सभी खिलाड़ियों के साथ रहना है। तुम्हें सबका ध्यान रखना है, लेकिन किसी के बीच में नहीं आना है। सबसे पहले देखते हैं नोबिता मैच खेलने के लिए तैयार है या नहीं। जोर से बॉल फेंकने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ जियान। जंपिंग नोबिता। अरे नोबिता। अब अच्छे से बॉल पकड़ो। नोबिता, बॉल को ध्यान से देखना।